प्यारे दोस्तों आदाब। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर हूँ। कल कुछ तलबा की ये फरमाइश हुई थी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक सेशन बनाया जाए। आए दिन हम देख रहे हैं कि NEP 20 के तहत जो एडमिशन्स इस बार हो रही हैं, तलबा में काफ़ी कन्फ्यूजन है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आपकी मदद की जाए। अभी तक जो हमारी फर्स्ट चॉइस वाले बच्चे थे, जो पहली लिस्ट में, वो लिस्ट निकल चुकी है। आज उनकी फ़ी सबमिट करने की आखिरी डेट थी, लेकिन ये डेट बढ़ाकर 8 तारीख तक कर दी गई है। पहले आपके लिए सबसे बड़ी ये न्यूज़ है, जो बच्चे किसी वजह से भी, किसी कन्फ्यूजन की वजह से या लेट होने की वजह से अपनी फ़ी जमा नहीं करा पाए थे, वो आप 8 तारीख तक अपनी फ़ी जमा करवा सकते हैं। और जब आपकी फ़ी जमा हो जाती है तो आपकी सीट होल्ड हो जाती है, यानी अब उस पे कोई दूसरा कब्ज़ा नहीं कर सकता। और अगर आप फ़ी जमा नहीं कराएँगे तो वो स्किप हो जाती है और फिर उसके बाद उस पे आप एडमिशन के हकदार नहीं रहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी तलबा में कन्फ्यूजन चल रही है। एक तो आपने मेजर सेलेक्ट करना है, ऑप्ट करना है, जो आपने कर लिया है, उसका एक मेरिट आएगा, आपको एडमिशन हो जाएगी। इसके लिए पहले भी हम बता चुके हैं, इस पे मैं एक सेशन कर चुका हूँ। जो बच्चे फर्स्ट चॉइस जिनको नहीं मिलेगी, वो अब वहाँ से जाके अपग्रेड कर सकते हैं और वो अपनी सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस भी भर सकते हैं। वहां से भी जो तलबा रह जाएंगे, उसके बाद आपको के लिए एक ऑप्शन होगा कि ऑन स्पॉट आपको एडमिशन दी जाएगी 21 तारीख को। वो भी आपको रजिस्टर होगा, लेकिन वो ऑन स्पॉट ही सारा सिलसिला होगा। और ये सब इसलिए हायर एजुकेशन कर रहा है कि तलबा को जो ये कन्फ्यूजन है, ये इसमें उनका कोई लॉस ना हो, बल्कि वो अपने एडमिशन लेने में कामयाब हो जाए। अब ये है कि मेजर क्या है, ऑप्ट करना है। मेजर के हवाले से काफ़ी बातें हुई हैं। अभी भी जिन तलबा को कन्फ्यूजन है, वो पक्का अपना ये कन्फ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मेजर के बाद एक और नया सिलसिला शुरू होता है, वो कि माइनर आपने कौन सा रखना है। स्टूडेंट्स, माइनर सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेजर आप रखते हैं, मेजर सब्जेक्ट के ये माने हुए कि आप PG उस सब्जेक्ट में करेंगे, आप PhD उसमें करेंगे, और उसके बाद आप माइनर रखेंगे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जाके अगर आपको लगे कि आप इस सब्जेक्ट में MSc नहीं करना चाहते, तो आप अपने माइनर को स्विच करके मेजर बना सकते हैं, उसको आगे लेकर जा सकते हैं। ये आपके लिए एक फायदेमंद बात होने वाली है। मजीद आपकी नॉलेज के लिए, जो पुंछ कॉलेज में, डिग्री कॉलेज पुंछ ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है सब्जेक्ट्स का, पुंछ के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये खुसूसी तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसी तरह हर कॉलेज के प्रिंसिपल ने हर कॉलेज में अलग से एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना है। आप जरूर जो है एग्जाम कमेटी से अपना राब्ता कायम करें। पुंछ कॉलेज में मैं सरसरी से आपको बताऊंगा कि अरबिक सबसे पहले सब्जेक्ट है। अरबिक जो बच्चे मेजर बनाएंगे, अरबिक के साथ वो किन किन सब्जेक्ट को माइनर बना सकते हैं। एजुकेशन को बना सकते हैं, फिलॉसफी को बना सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को बना सकते हैं, लाइफ साइंस को बना सकते हैं, उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और कश्मीरी को वो माइनर बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी यहाँ खड़ा होगा कि अरबी के साथ आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए तो लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल हो। इस पे हम अलग से बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के साथ आप माइनर किसको बना सकते हैं? अगर इकोनॉमिक्स आपका मेजर है तो एजुकेशन, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, लैब साइंस को आप माइनर बना सकते हैं। मैथमेटिक्स को माइनर बना सकते हैं। हिंदी, पंजाबी, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू को आप इकोनॉमिक्स के साथ माइनर बना सकते हैं। एजुकेशन अगर आपका मेजर आता है, इसमें माइनर आप पुंछ कॉलेज में अरबी, कश्मीरी, लाइफ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पंजाबी को एजुकेशन के साथ आप माइनर बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं मेजर के तौर पर, तो माइनर में आप पर्शियन, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, लाइफ साइंस, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कश्मीरी, पर्शियन, अरबिक और इकोनॉमिक्स को आप जो है माइनर बना सकते हैं। हिस्ट्री अगर आपको मेजर आता है, काफी बच्चे हिस्ट्री में आ रहे हैं, मेजर में काफी हाई मेरिट जा रहा है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के साथ आप हिंदी, फिलॉसफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन
उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन वगैरह को आप माइनर बना सकते हैं। पर्शियन अगर आपका मेजर आता है तो पर्शियन के साथ आप एजुकेशन को ले सकते हैं। फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, सोशियोलॉजी और अरबी को माइनर लेकर जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मेरिट बहुत ज्यादा जा रहा है मेजर का, इसके साथ आप माइनर रख सकते हैं हिंदी, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एजुकेशन, अरबिक, इकोनॉमिक्स और पर्शियन। इसी तरीके से सोशियोलॉजी का मेरिट बहुत हाई जा रहा है मेजर का, इसके साथ आप माइनर में रख सकते हैं एजुकेशन, फिलॉसफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, अरबिक और पर्शियन। उर्दू मेजर आ रहा है अगर आपका तो इसके साथ आप रख सकते हैं माइनर सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, लैब साइंस, पंजाबी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कश्मीरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अरबिक और पर्शियन। यानी बायोटेक्नोलॉजी अगर अगर आप मेजर ले रहे हैं तो इसके साथ साइंस के सब्जेक्ट लेंगे माइनर में, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, सेरिकल्चर, जोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बॉटनी, बॉटनी के साथ आप जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, सेरिकल्चर, जोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपका मेजर आता है तो इसके साथ आज जा सकते हैं फिजिक्स, बॉटनी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, जोलॉजी। इसी तरीके से केमिस्ट्री अगर आपका मेजर है तो केमिस्ट्री के साथ आप ले सकते हैं फिजिक्स, बॉटनी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, जोलॉजी और सेरिकल्चर। जियोग्राफी अगर आपका मेजर है तो आपके साथ आ सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, सेरिकल्चर माइनर के तौर पर। मैथ मेजर के साथ आप जा सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी। फिजिक्स अगर आपका मेजर है तो आप जा सकते हैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। और जोलॉजी अगर आपका मेजर है तो इसके साथ आप जा सकते हैं बायो टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेरिकल्चर। कॉमर्स के साथ आप जो जा सकते हैं, कॉमर्स की एक अलग से स्ट्रीम है वो आप लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो कॉम्बिनेशन जो पुंछ कॉलेज ने बनाया है। अब इसमें टेक्निकली तौर पर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, जोलॉजी में बहुत से बच्चे आ रहे हैं मेजर के लिए और एक मेरिट के तहत बहुत से बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उसी सब्जेक्ट को माइनर बना सकते हैं और थर्ड में जाके बहुत सी सीटें वेकेंट हो जाती हैं थर्ड सेमेस्टर में और सेम सब्जेक्ट को आप ट्विस्ट कर सकते हैं। आप अपने माइनर को मतलब मान लो कि आप यहाँ हिस्ट्री माइनर ले रहे हैं या जोलॉजी माइनर ले रहे हैं तो आप मेजर बना सकते हैं जाके थर्ड में। एक बात तो आपके लिए ये बड़ी आसान हो जाएगी। दूसरा ये है कि सब्जेक्ट आप बड़ा दूर अंदेशी से लीजिएगा, आपका टैलेंट क्या है, आपका टेस्ट क्या है उस हिसाब से लीजिएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं मेजर के तौर पर तो आपका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी उसकी हेल्प करे, जो आपको स्ट्रांग बनाए। मान लो अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स रखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि कुछ मैथमेटिकली डेटाज जो है इकोनॉमिक्स में काम आते हैं और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स में वो चीजें बेटर तरीके से कर सकता है। और फिर अगर आप कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, मैथ का और इकोनॉमिक्स का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। इसी तरीके से लैंग्वेजेस के साथ आप देख लीजिएगा और काउंसलिंग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो ज्यादा तवील हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ ये पुंछ कॉलेज को फोकस किया है। सभी कॉलेजेस ने अपने अपने जो है हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट किए हैं। आप कॉलेज की काउंसलिंग कमेटी से रब्ता करें ताकि आपके लिए आसानी रहे। मजीद इस हवाले से कुछ भी आपको जो है मदद चाहिए, चैट बॉक्स में आप आ सकते हैं, उसमें हम बात करेंगे। आपको इसका जरूर फायदा होगा, आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा। खासकर मैं फिर वालिदैन को एक मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चों की सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप इनका साथ दें, आप इनको पूछें। काफी वालिदैन हमारे पास कॉलेज में दिन भर आते हैं, अगर उनको पूछो अगर बच्चा साथ नहीं है तो वो बच्चे को पूछते हैं, उनको खुद कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। आप टीचर्स के पास जाइए, आप अपने एक्सपर्ट्स के पास जाइए, आप राय लीजिए, डिस्कशन कीजिए और सब्जेक्ट की सिलेक्शन कीजिए।
सब्जेक्ट की सिलेक्शन ही आपका फ्यूचर जो है वो तय करने वाली है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। अपना ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। खुदा हाफ़िज़।